नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 7 सोच अपनी अपनी इस पाठ के अभ्यासक्रम को समझेंगे। पिछले अभ्यासक्रम में हमने समझा कि वाद विवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में जब भी हम अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ पर एक पक्ष उसके बारे में राय प्रस्तुत करता है और दूसरा पक्ष उसके तर्क का खंडन करता है। तो इस तरह वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पिछले अभ्यासक्रम में हमने विज्ञान वरदान या अभिशाप इस बारे में चर्चा की थी और इसके अलावा नगरीय जीवन और शहरी जीवन, इन दोनों विषयों पर हमने वाद विवाद के प्रश्नों को समझा और हल किया था। यहाँ पर अब हमें कुछ अभ्यासक्रम के अन्य प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें यहाँ पर एक अखबार की खबर दी गई है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बहुत दूर पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह जन्म ले रहा है। नासा ने दूरबीन से पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें दिखाई हैं, जो कि यहाँ से 424 प्रकाश वर्ष दूर है। वह नया ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसे ही आकार को ग्रहण कर रहा है। एक वैज्ञानिकों के अनुसार 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल में अभी किशोरावस्था यानी अभी अभी बना ही है, यानी अभी इसने जन्म ही लिया है। लेकिन जॉन हॉकिंसन यूनिवर्सिटी की एंड्रॉयड फिजिक्स प्रयोगशाला में ऐसा कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के तरह ही बिल्कुल एक नए ग्रह के जन्म लेने की अवस्था है। तो यहाँ पर एक सौरमंडल के इर्द गिर्द एक गहरी रिंग बन गई है और इसके आगे बसने योग्य क्षेत्र जमा हो रहा है और एक दिन यहाँ पर मिट्टी पत्थर जैसा स्थल भी बन जाएगा, जहाँ पर पानी भी मौजूद होगा, क्योंकि इसके चारों ओर बर्फ़ की पट्टियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही एक नया ग्रह जिसमें पृथ्वी जैसा ही अंश है वह हमें इस सृष्टि पर नजर आएगा और इस कारण हमारी पृथ्वी के अलावा एक और नया ग्रह होगा जिस पर मनुष्य जाति रह सकती है। तो यहाँ पर इस घटना को, धरती के जन्म को दोबारा देखना इस अनुभव को दर्शा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दुर्लभीय ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्विट्जर स्पेस टेलीस्कोप में उतारी गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की धरती तक टेलीस्कोप तक पहुँचने में 424 वर्ष लग गए हैं, लेकिन एक नए ग्रह की जीवन की तुलना में यह एक पलक झपकने जैसा है। यानी 424 वर्ष के अंतराल को एक पलक झपकने का समय माना जा रहा है। इस ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप धारण करने में अभी 10 करोड़ साल और लग सकते हैं। तो इस तरह अखबार की इस खबर को हमने पढ़ा। अब यह अखबार हिंदुस्तान से लिया गया है, जो कि 5 अक्टूबर 2007 को प्रकाशित हुआ था। अब प्रश्न हमें कह रहा है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं। तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में पानी में मौजूद हो, ऐसे वहाँ पर पानी हो, वहाँ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें बने जिससे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। तो इन सब परिस्थितियों के होने पर ही पृथ्वी जैसा ग्रह बन सकता है। यहाँ अगला प्रश्न है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। तो 424 प्रकाश वर्ष का सही मिलान है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, यानी 424 प्रकाश वर्ष। जो नया ग्रह बनने वाला है वह पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष। तो यह है नए ग्रह की उम्र, यानी नया ग्रह जो बनेगा वह 1.6 करोड़ वर्ष का होगा। अगला है 10 करोड़ वर्ष। तो 10 करोड़ वर्ष उस ग्रह को पूरा बनने में लगने वाला समय है। तो 10 करोड़ वर्ष यानी पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। अगला है कैरी सिरसे, जो कि एक वैज्ञानिक हैं और जो इस मिशन पर काम कर रहे हैं। अगला है स्पिट्जर स्पेस, यह नासा के टेलीस्कोप का नाम है जिससे नए ग्रह की खोज की गई है। यहाँ पर इन
स्पिट्ज़र स्पेस के द्वारा नासा ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा नए ग्रह की खोज की थी। कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? यहाँ पर इस विषय पर हमें वाद विवाद बताना है। तो यहाँ पर पहले हम कलम के बारे में कुछ तर्क में पक्ष में कुछ शब्द रखेंगे, कुछ वाक्य रखेंगे जिनके द्वारा कलम कितनी सही है यह हमें पता चले। उसके बाद हम तलवार के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करेंगे, तो जिससे हमें पता चले कि कलम सही है या तलवार, इनमें से कौन शक्तिशाली है। तो यहाँ पर है कि कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी होती है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा होता है। यानी कलम लिखने के काम आती है। व्यक्ति लिखने के शक्ति के द्वारा सब कुछ व्यक्त कर सकता है, जबकि तलवार को केवल युद्ध में ही काम में लिया जाता है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी होती है, यानी व्यक्ति जब लिखता है तो अपने विचारों को, अपने भावों को इस पर व्यक्त कर सकता है। किसे क्या समझाना है वह कलम के द्वारा लिखकर समझा सकता है, इसलिए दिमाग की शक्ति का इसमें उपयोग होता है। लेकिन तलवार के साथ शारीरिक शक्ति का उपयोग होता है। कलम के द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र इन सबको लिखा जाता है, जबकि तलवार गले काटती है और खून बहाती है। तो ये दोनों के बारे में ही कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम बता रहे हैं कि कलम हमें आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है, वह लोगों के दिल जीतने का कार्य करती है, बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए, यानी कलम की शब्दों की महिमा इतनी है कि वह बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई का सिंचन कर देती है। जिस प्रकार रामायण जैसे महाकाव्य को लिखने पर लोगों ने, जो बुरे लोग थे उन्होंने उसे पढ़ा तो उनका जीवन चरित्र रामायण के रावण की जगह बदलकर राम के जैसा बन गया। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों का जीवन बदल दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, इन सब के कारण, ये सब भी जो कुछ कहकर गए थे वो कलम के कारण उनकी स्मृति को बनाए हुए हैं और वो आज भी अमर हो गए हैं। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति को देखिए, रूसो या वोल्टेयर की कलम की ताकत से ही वह सफल हुई थी। तो इस प्रकार कलम हमारे लिए बड़ी ही शक्तिशाली है। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति की लिखने की ताकत एक व्यक्ति को बहुत बदल सकती है। तो कलम का इसमें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोग होता है। अब है तलवार। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति केवल कुछ समय तक ही सीमित रहती है। कलम की ताकत के जरिए हम व्यक्ति को शब्दों के मार से मार सकते हैं, पर तलवार की ताकत के लिए हमें शारीरिक बल की भी आवश्यकता पड़ती है। कलम की शक्ति तो युगों युगों तक छाई रहती है, पर तलवार की शक्ति युगों युगों तक नहीं दृश्यमान होती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने कलम और तलवार दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है इस विषय पर कुछ वाद विवाद को प्रस्तुत किया और अपने तर्क में प्रश्न रखे। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि देश की उन्नति, विकास और रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? तो इसका कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमने पत्र लिखा है 15 सुयोग, बोरीवली पूर्व, मुंबई से यह पत्र लिखा गया है। प्रिय मित्र राज, यह राज को लिखा गया है, इसलिए राज सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। देखिए, जब भी पत्र लिखना होता है तो पहले अपने मित्र को संबोधित किया जाता है, उसके बाद उसके लिए अभिवादन शब्द काम में लिया जाता है, उसके बाद ही पत्र की विषय वस्तु पर आया जाता है। तो यहाँ पर बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है कि किसान या सैनिक बनने में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा ही टेढ़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए किसान और सैनिक दोनों का ही बहुत ही महत्व है। देखो, एक ओर किसान हमारा अन्नदाता है, तो दूसरी ओर जवान हमारे राष्ट्र का रक्षक है। तो किसान ना हो तो हमारे देश को अन्न नहीं मिलेगा, और जवान ना हो तो हमारे देश की रक्षा ना हो पाएगी। फिर भी मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा।
क्यों? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण आज भी यहाँ के लोगों को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अनाज महंगे हो गए हैं, दालें महंगी हो गई हैं, यहाँ तक कि मसाले और तेल भी महंगा हो गया है। ये चीज़ें सभी को आसानी से नहीं मिल पाती है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं और बेरोजगार ही रहते हैं, और उन्हें बेरोजगारी के कारण खाने को कुछ भी नहीं मिलता। उनके बच्चे भी कुपोषण के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें जितना ज़रूरी पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाता। खेतों में अगर इस तरह के काम करेंगे या कृषि का विकास करेंगे तो ये खाद्य समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। खेतों में अनाज, दालें, तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है, ऐसे दाने, सब्जियां, ये सब भरपूर मात्रा में पैदा होंगी, तभी सबको सुलभ होंगी। देश के जवानों को तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को निपटाने के लिए मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम क्या अपनी पसंद बताना चाहते हो, ये मुझे ज़रूर से बताना। बाकी यहाँ पर सब कुछ कुशल है। तो मित्रों, जब भी हम पत्र का अंत लिखते हैं तो अंत में मित्र के लिए दोबारा अभिवादन लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इस पत्र में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुछ कुशल है यानी ठीक है। और तुम्हारा मित्र प्रसाद परीख। तो मित्रों, इस प्रकार हमने किसान और सैनिक दोनों में कौन श्रेष्ठ है, देखा जाए तो दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है, पर व्यक्ति की अपनी निजी राय है कि वह किसान बनना पसंद करेगा, क्योंकि वह खाद्य पदार्थों की पूर्ति करवाना चाहता है। तो इस प्रकार हमने आज इस पाठ सोच अपनी अपनी में अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।